मुश्किल है ना, होना चाहिए ना जनसंख्या नियंत्रण, वक्त की मांग है ना ये देश के लिए। नेहा, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जापान गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है, डिमांड है, यानी पॉपुलेशन है। मिली माशाल्लाह, 2 बीवियां मिले अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 7 बच्चे हैं, 1 लड़की 6 लड़के। करेंगे इलियास शराफुद्दीन, आपको पता है ना 2050 तक चीन से आगे हमारी आबादी हो जाएगी। रिसोर्सेज देख रहे हैं हम हमारे देश में, और आप कहते हैं हमें यूज करना चाहिए इसको। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, खुशी की बात है। यस यस। इस्लाम रहा तो इंसानियत रहेगी, मोहब्बत और सलामती रहेगी। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी को। और हाँ, भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है, और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं, और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा, समझेगा, अपना घर परिवार समझ के चलेगा। और नहीं तो देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई, ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस। बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम मेरे अल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं। अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी, और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। भाई कुछ हुआ तो आप परेशान नहीं होना, अल्लाह के पास अच्छे हालात में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो फिक्र होती है, डर नहीं। अल्लाह ने डर निकाल दिया दिल से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने डर निकाल दिया। एक बाल को धक्का नहीं लगा अभी तक। इस बात से हम क्या समझें? इससे यही समझ आता है कि जैसा कि इस्लाम की जानकार कहते हैं कि इस्लाम को सब स्वीकार करें, लेकिन जब इस्लाम को किसी दूसरे को स्वीकार करना होगा तब सोचेंगे कि किताब क्या कहती है, और संभावना यही है कि अधिकतर चीज़ें हराम ही निकले। इसे कहते हैं दोगलापन। दो मुही बातें नहीं चल सकती। ये सिंपल सी बात है, इसे समझने के लिए कोई विशिष्ट मेधा की आवश्यकता नहीं है। यदि दुनिया इस्लाम के लिए अपना दिल खोले तो इस्लाम का दिल दुनिया के लिए इतना शंकित क्यों है? इस्लाम कहीं जाए तो सब ठीक है, लेकिन इस्लाम के पास कोई आए तो हराम हो जाता है। तो इस तरह की गाड़ी पटरी पे कैसे चल सकती है? अब यह सेकुलरिज्म की परिभाषा पलटती है। सेकुलरिज्म शब्द बहुत पवित्र है, बहुत सुंदर है, लेकिन जब इसका कर्तव्य निर्वहन केवल एक को ही करना पड़े तो ये शब्द अपनी आभा खो देता है। फिर इसके परिप्रेक्ष्य उलट जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब है दोनों ओर बाहें खुली हों, दोनों के दिलों में स्वीकार्यता का भाव हो, यही सच्चा सेकुलर होना है। अन्यथा सेकुलरिज्म शब्द एक आड़ बनकर रह जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, हल हर एक चीज का होता है। मनुष्य ने अपने समय के अनुसार बदलाव किया है, जड़ताएं खत्म की है, अपनी समझ को परिष्कृत किया है, और यही स्वभाव है और यही कायदे की बात है। अगर इस बात को मैं इस्लाम के संबंध में कहूँ तो अब समय आ गया है कि इस्लाम संकीर्णताओं से मुक्त हो, स्वीकार्यता की ओर बढ़े, क्योंकि जो चीज़ें समय के साथ अप्रासंगिक होती जा रही है उन्हें आज के समय में घसीटने का क्या मतलब है? यह न तो मुसलमानों के लिए लाभकारी है और न ही दुनिया के लिए। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है तो वो है धार्मिक सुधार की,
जिसे आप सांस्कृतिक सुधार कह सकते हैं या सामाजिक सुधार कह सकते हैं, लेकिन इस दिशा में कदम उठने बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि इस संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, कुछ दोस्त नाराज हो गए, लेकिन यह नाराज होने वाली बात नहीं है, बल्कि यह समझने वाली बात है कि इन जड़ताओं के परिणाम कितने गहरे होते जा रहे हैं। इन परिणामों को आप अपने आसपास महसूस भी कर सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहना चाहता कि कोई किसी के अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हो, लेकिन इस वाक्य में मैं यह भी जोड़ देता हूँ कि मैं यह भी अपेक्षा नहीं कर रखता कि मेरी अपेक्षाओं पर कोई खरा उतरे। यही एक बात है जो हम सबको समझनी है। यदि इतनी सी बात समझ नहीं आती तो समझिए कि परिभाषाएं जो बदलना चाहते हैं, मायने बदलना चाहते हैं, उन्हें दरअसल बहाना दे रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।